नमस्कार। ऑप्शन आईक्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज स्टॉक मार्केट के शेयर्स के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और हम जानेंगे कि स्टॉक और शेयर्स इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। शेयर्स किसी भी कंपनी का हिस्सा या फिर एक भाग होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जब कोई कंपनी बड़ी होती है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कंपनी खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेती है। ये टुकड़े ही शेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें आप स्टॉक मार्केट के जरिए खरीद और बेच सकते हैं। इस डेफिनेशन को आपने बहुत बार सुना होगा, सो क्यों ना हम इस डेफिनेशन को एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझें। समझ लीजिए कि आप और आपके दोस्त पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर जाते हैं। समझ लो वो पिज़्ज़ा एक कंपनी है। आपको अपने दोस्तों और अपने फ़ायदे के लिए उस पिज़्ज़ा को हर एक में बांटना है। आप उस पिज़्ज़ा के अलग अलग भाग करोगे। जिसे जितनी बड़ी पिज़्ज़ा स्लाइस चाहिए वो उतनी बड़ी स्लाइस ले सकता है, पर उसे उसके बदले पैसे देने होंगे। जितने पैसे वो देगा उतना ही बड़ा पिज़्ज़ा स्लाइस उसे मिलेगा। इसका मतलब जिसके पास जितना बड़ा स्लाइस है उतना ही हक उस पिज़्ज़ा पर या फिर उस कंपनी पर है। कंपनी अपने शेयर्स को कई भागों में डिवाइड करती है ताकि कंपनी अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सके। आप जितने शेयर्स खरीदते हैं उतने ही हिस्से के आप मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने कुल 1000 शेयर्स जारी किए हैं और आपने उनमें से 100 शेयर्स खरीदे हैं, तो माना जाएगा कि आप उस कंपनी के 10% मालिक हैं। कंपनी को अगर फ़ायदा होता है तो शेयरधारकों को भी फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को बांटती है। डिविडेंड के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अभी हम ये जानते हैं हम कैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदें। शेयर्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक तरह का डिजिटल लॉकर होता है जहां आपके सभी शेयर्स रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीमैट अकाउंट किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खोला जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट एक शेयर ब्रोकर के साथ खोला जाता है। शेयर्स खरीदने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन और कई सारे। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि शेयर्स के कितने प्रकार होते हैं। शेयर्स मुख्य रूप से 2 प्रकार में होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आमतौर पर हम इक्विटी शेयर्स यूज़ करते हैं। इक्विटी शेयर खरीदने पर आपको कंपनी के मालिकी का एक हिस्सा मिल जाता है। कंपनी के मुनाफे से लाभांश यानी कि डिविडेंड पाने का भी एक आम तरीका है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी के वोटिंग अधिकार भी मिल जाते हैं, जिसका मतलब है कि वे कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों पर मतदान कर सकते हैं। आमतौर पर जितने शेयर्स आप खरीदते हैं आपके वोट उतने ही अधिक होते हैं। शेयर्स का दूसरा प्रकार है प्रेफरेंस शेयर। ये इक्विटी शेयर से कुछ अलग नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश पाने का अधिकार होता है और यह तयशुदा दर से दिया जाता है। हालांकि उन्हें कंपनी में मुनाफे से हिस्सा नहीं मिलता और ना ही उन्हें वोटिंग अधिकार मिलता है। प्रेफरेंस शेयर को दिवालियापन की स्थिति में इक्विटी शेयर धारकों से पहले अपना पैसा वापस मिलने का अधिकार होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को पैसा दिया जाता है। आपने कई बार स्टॉक मार्केट में 2 शब्द सुने होंगे, शेयर और स्टॉक। चलिए इन दोनों का अंतर समझते हैं। शेयर और स्टॉक में थोड़ा सा अंतर होता है। स्टॉक एक सामान्य शब्द है जिसका मतलब होता है कंपनियों में स्वामित्व या फिर हक। स्टॉक शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप यह बताना नहीं चाहते कि आप किन कंपनियों के मालिक हैं या एक से अधिक कंपनियों के शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया है या आपके पास अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो है। इसका मतलब आपके पास कई स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं। शेयर्स किसी भी विशिष्ट कंपनी के स्वामित्व का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए शेयर बाजार में जाती है तो वह कंपनी अपने को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है जिन्हें शेयर्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे। तो शेयर्स का मतलब होता है किसी एक कंपनी के शेयर्स और स्टॉक का मतलब होता है एक से ज़्यादा स्टॉक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टॉक मार्केट की अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।